रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत को पता चल जाता है कि उसकी श्रुति माँ इस दुनिया में नहीं रही। दूसरी तरफ विक्रांत को भी ये बात पता चलती है। दोनों ही बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। आगे हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं धैर्य मन्नत को समझाता है कि देखो, वैसे भी आपकी तबीयत ख़राब है, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अगर आप उनको देखेंगी ना तो आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। तेरी मन्नत को वहाँ से ले जा रहा होता है और बोलता है कि गाड़ी में चलकर बैठ जाइए। मन्नत बोलती है कि आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है, कुछ आप मुझसे छुपा रहे हैं। धैर्य बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मन्नत उधर एक्सीडेंट की तरफ जाने लगती है। धैर्य बोलता है कि देखो, रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं ना, उसी वजह से मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। आप चलिए गाड़ी में जाकर बैठ जाइए। धैर्य बोलता है कि आपने विक्रांत को मैसेज किया। मन्नत बोलती है अभी तो नहीं किया, मैं वही तो करने जा रही थी। धैर्य मन्नत को गाड़ी में ले जाकर बैठा देता है। तेरी सोच रहा होता है कि मुझे मन्नत जी को लेकर यहाँ से जाना ही होगा, उन्हें उनकी माँ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तेरी गाड़ी में बैठ रहा होता है तभी यहाँ पर रोनी पहुँच जाता है। रोनी धैर्य को जाने से रोक लेता है। धैर्य रोनी के पास आता है। रोनी धैर्य को बोल रहा होता है थैंक गॉड धैर्य तुम यहीं पर हो। श्रुति जी को क्या हुआ है? ऑफिसर बोल रहे थे कि श्रुति जी का एक्सीडेंट हो गया है। इधर मन्नत के हाथ से उसका फ़ोन गिर जाता है और विक्रांत के पास मैसेज चला जाता है। मन्नत जैसे ही सुनती है कि श्रुति का एक्सीडेंट हो गया है तो मन्नत बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। रोनी बोल रहा होता है कि यही 10 रन का कैच है। इधर हम देखते हैं धैर्य रोनी को चुप कराने की कोशिश करता है, तभी वो मन्नत के पास देखता है, लेकिन मन्नत को तो सब कुछ पता चल जाता है। मन्नत माँ माँ चिल्लाते हुए दौड़कर श्रुति के पास पहुंच जाती है। उस श्रुति को ऐसे देखती है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, बोल रही होती है माँ माँ। मन्नत श्रुति को बोलती है कि माँ जल्दी से आंखें खोलो ना, देखो ना आपकी बेटी आपके पास है, आपकी मन्नत आपके सामने खड़ी है, ये मेरी माँ को क्या हो गया, माँ प्लीज़ जल्दी से आंखें खोलो। मन्नत रोने लग जाती है और बोल रही होती है माँ आपकी बेटी आपके पास ही है। इधर हम देखते हैं हॉस्पिटल से कुछ लोग आते हैं, श्रुति को कपड़ा उठा रहे होते हैं, लेकिन मन्नत बोलती है कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या, ये क्या कर रहे हो। इधर रोनी भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। मन्नत सबको बोलती है कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर को यहाँ पर बुला लो। इधर मन्नत रोनी के पास जाती है और बोलती है पापा जल्दी डॉक्टर को बुला लो ना। वो धीरे के पास भी जाती है और बोलती है सर प्लीज़ आप जल्दी से डॉक्टर को बुला लो। मन्नत रो रही होती है और बोलती है कि माँ कुछ नहीं होगा, डॉक्टर यहाँ आ जाएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इधर रोनी बोलता है कि हमें विक्रांत को भी इन्फॉर्म करना होगा। मन्नत जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, मेरी माँ को कुछ नहीं होगा, कोई जल्दी से यहाँ पर डॉक्टर को बुला लो। इधर हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, उसे बार बार मन्नत की बातें याद आती है। मन्नत ने बोला था कि विक्रांत मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। विक्रांत बार बार ये भी याद करता है कि उसने धैर्य और मन्नत को एक साथ देखा था, उनकी फ़ोटो भी देखी थी। तभी यहाँ पर विशाखा आ जाती है जिसने अपना बैग पैक कर रखा होता है। विक्रांत विशाखा को देखता है, उसको बोलता है कि माँ ये सब कुछ क्या है। विशाखा बोलती है कि विक्रांत मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। मन्नत ने तुम्हें झूठ बोला, तुम्हें धोखा दिया, लेकिन फिर भी तुम उसी से प्यार करते हो। और देखो ना विक्रांत, तुम कितने ज़्यादा दुखी हो, तुम्हारे इस दर्द की वजह है ना सिर्फ मैं ही हूँ। इसीलिए मैं अमृतसर जा रही हूँ तुमसे दूर। मैं वहाँ जाकर गुरुद्वारे में रहूँगी, लोगों की सेवा करूँगी, शायद यही हो सकता है कि यही मेरा प्रायश्चित हो। विक्रांत बोलता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आप प्रायश्चित क्यों करेगी। विशाखा बोलती है कि देखो मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे की दुनिया उजड़ गई, प्रायश्चित तो मुझे करना ही होगा। विशाखा बोलती है इस घर का एक एक कोना है ना मुझे उन सब चीज़ों की याद दिला रहा है, इसीलिए मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ ताकि मेरा थोड़ा मन बहल जाए, और लोगों की सेवा करूँगी ना तो ये तो पुण्य का काम होता है। विशाखा सोच रही होती है विक्रांत जल्दी से हाँ बोल दे। इधर हम देखते हैं विक्रांत दूर जाकर खड़ा हो जाता है। विशाखा बोलती है कि विक्रांत क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। विक्रांत बोलता है कि माँ मुझे लगता है कि आप सही बोल रही हैं, शायद हो सकता है कि बाबा जी के पास जाकर उनके सामने मत्था टेकने से ही सुकून मिल जाए। विक्रांत बोलता है कि चलिए हम लोग चलते हैं। विशाखा खुश हो जाती है, विक्रांत के पास आती है और बोलती है सच में तुम मेरे साथ चल रहे हो। विक्रांत बोलता है हाँ। विक्रांत बोल देता है कि मैं अपने कपड़े चेंज करके आता हूँ। विक्रांत वहाँ से चला जाता है। इधर विशाखा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो सोचती है कि बेचारा विक्रांत मेरे झूठे आंसुओं में, मेरी बातों में फंस ही गया। लेकिन बेचारे विक्रांत को क्या ही पता, मैं तो ये सब कुछ उसे मन्नत से दूर रखने के लिए कर रही हूँ, ताकि वो ना ही तो मन्नत से मिले और ना ही उसे श्रुति के मरने की खबर मिले। आगे हम धैर्य को देखते हैं। धैर्य इंस्पेक्टर को बोल रहा होता है कि देखो यहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमराज है उनको चेक करो, देखो कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है, कुछ ना कुछ तो हमें ज़रूर मिल ही जाएगा। इंस्पेक्टर बताता है कि सर हमने सब कुछ चेक कर लिया है, यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमराज है ही नहीं और हमें नहीं पता चल पाएगा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसने किया। इधर हम रोनी को देखते हैं, वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। तो यहीं पर मन्नत श्रुति को बोल रही होती है कि माँ देखो आपको कुछ नहीं होगा, आपको भले ही इतनी चोट आई हो, लेकिन देखो डॉक्टर यहाँ आ जाएंगी ना तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। श्रुति बोलती है कि देखो माँ बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं विक्रांत सर को है ना मना लूँगी, हम सब लोग साथ रहेंगे, आप बस जल्दी से ठीक हो जाओ। मैंने है ना विक्रांत सर को ऑडियो भेज दिया है, मैंने उनको बता दिया है कि हाँ हम दोनों से गलती हो गई है लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज़ माँ आप जल्दी से ठीक हो जाना।
देखो माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ हम कभी भी अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे। देखो आप जल्दी से ठीक हो जाओ। और हाँ, आपने मुझसे बोला था ना कि मैं अपने अहम को बीच में ना आने दूँ। हाँ, तो मैंने अपने अहम को पीछे छोड़ दिया है। मैं अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और आपके लिए भी। डॉक्टर यहाँ बस आते ही होंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर की बात है। और हाँ, आप नानी बनने वाली हो ना, आप है ना मेरे बच्चे को वही लोरी सुनाना जो आप मुझे सुनाया करती थी। अनत अपनी माँ को लोरी सुना रही होती है और वो रोने लग जाती है। इधर हम देखते हैं धैर्य, रोनी सबको बहुत बुरा लग रहा होता है। आगे हम सलूजा हाउस का सीन देखते हैं। विक्रांत और विशाखा वहाँ से जा रहे होते हैं। ऐश्वर्या बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि श्रुति दी का चैप्टर तो मैंने ख़त्म कर दिया है, अब बस उस मन्नत की बारी है, वही तो बची है। उसका खेल भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। विक्रांत और विशाखा वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी सामने शालिनी आ जाती है। विक्रांत बोलता है कि शालिनी क्या हुआ। शालिनी बोलती है कि मन्नत। तभी विक्रांत को गुस्सा आता है और बोलता है कि चुप। विक्रांत शालिनी को बोल देता है कि तुम उसका नाम इस घर में नहीं लोगी। विक्रांत वहाँ से जा रहा होता है, तभी शालिनी बोल देती है कि सर, मन्नत की माँ है ना श्रुति आंटी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। विक्रांत शालिनी के पास आता है, उसको बोलता है कि अभी तुमने क्या बोला, मुझे लगता है मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। शालिनी बोलती है कि श्रुति आंटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर विक्रांत को बहुत बड़ा झटका लगता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। शालिनी बता देती है कि वो जब सलूजा मैंसन से अपने घर जा रही थी ना, तभी उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। ऐश्वर्या याद करती है कैसे उसने श्रुति का एक्सीडेंट किया था। इधर शालिनी वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर विक्रांत को बार बार श्रुति की ही बातें याद आती है। श्रुति हर बार उसे बोलती थी कि तू मेरे लिए बेटा ही है और मैंने सच में बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे जो तू मुझे मेरी ज़िंदगी में मिला है। विक्रांत बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। आगे हम मन्नत को देखते हैं। तभी यहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। मन्नत डॉक्टर को बोलती है कि देखो ना, मेरी माँ को हल्की सी चोट लगी है, ये बेहोश हो गई है। ये कभी ऐसा नहीं करती कि मुझसे बात नहीं करती हो, लेकिन पता नहीं आज इनको क्या हो गया है। डॉक्टर श्रुति की नब्ज चेक करता है। इधर मन्नत बोलती है कि मेरी माँ को क्या हो गया है। डॉक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी, ये अब इस दुनिया में नहीं रही। आगे हम विक्रांत को देखते हैं। वो मन्नत के पास आ रहा होता है। विशाखा बोलती है कि विक्रांत तुम वहाँ नहीं जा सकते। विक्रांत बोलता है कि नहीं, मिस मन्नत को मेरी ज़रूरत है, वो अपने आप को कुछ कर लेगी, मुझे उसके पास जाना ही होगा। विशाखा विक्रांत को रोक रही होती है, बोलती है कि नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगे। विशाखा विक्रांत को समझाती है कि देखो, मैं जो कुछ कर रही हूँ ना, तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। अगर तुम वहाँ पर जाओगे ना, तो वो सब लोग इस हादसे का जिम्मेदार तुम्हें ही ठहराएंगे। वो बोलेंगे कि तुमने मन्नत से रिश्ता तोड़ लिया ना, इसीलिए श्रुति जी ने अपनी जान दे दी। विशाखा बोलती है तुम समझ नहीं रहे, वो इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे। विक्रांत बोलता है कि एक मिनट, आप ये क्या बोल रही हैं, मन्नत की माँ मर गई है। मन्नत को मेरी ज़रूरत है, मैं उस छोटी सी बात को लेकर नहीं बैठ सकता, मुझे मन्नत के पास जाना होगा, मन्नत को मेरी ज़रूरत है। विशाखा बोलती है कि विक्रांत तुम मेरी बात सुनो। विशाखा बोलती है देखो, मन्नत के साथ धैर्य है ना, तुम उसके पास क्यों जाओगे। विक्रांत बोलता है कि आप क्या बोलना चाह रही हैं, धैर्य उसका क्या लगता है, मैं मन्नत का पति हूँ, मन्नत के साथ मैं रहूँगा। आगे हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत बोलती है कि डॉक्टर कैसी बातें कर रहे हैं। मन्नत श्रुति को बोलती है कि माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, चलो अभी उठो, हम दोनों साथ घर चलेंगे। धैर्य भी मन्नत को समझाता है कि श्रुति आंटी अब इस दुनिया में नहीं रही। मन्नत धैर्य को बोलती है कि आपको पता नहीं है, लेकिन मेरी माँ है ना, वो पूरी दुनिया से लड़ जाएगी मेरे लिए। मन्नत बोलती है चलो माँ उठ जाओ, चलो माँ उठो ना, आप ऐसे नहीं मर सकती। मन्नत बोलती है माँ, आप मुझसे गुस्सा हो ना, चलो ठीक है, आप मुझे मार भी लो, लेकिन प्लीज़ ऐसे मुझसे दूर मत हो। मन्नत जैसे ही श्रुति का हाथ छोड़ती है तो उसका हाथ नीचे बेजान होकर गिर जाता है। मन्नत बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो देखती है कि सच में उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है। मन्नत रोने लग जाती है और ज़ोर से माँ माँ चिल्ला रही होती है। गाइस, अपकमिंग एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे विक्रांत मन्नत से बात करने की कोशिश करता है। मल्लिका बीच में आती है और वो बोलती है कि देखो विक्रांत, मैंने मन्नत से जाकर बताया है कि तुम और विशांटी यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए हो, लेकिन वो तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, ना ही तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहती है। विक्रांत बोलता है कि तुम बीच में मत आओ, मैं खुद जाकर मन्नत से बात करूँगा। इधर मन्नत तो रो रही होती है, बहुत ज़्यादा दुखी होती है। वो जैसे ही अपने सामने विक्रांत को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखती है। हम देखते हैं विशाखा पहले विक्रांत को बहुत रोकने की कोशिश करती है कि वो विक्रांत मन्नत के पास ना पहुँचे। सोच रही होती है अगर विक्रांत और मन्नत दोनों आमने सामने आ गए ना, तो विक्रांत को सारा सच पता चल जाएगा कि मन्नत प्रेग्नेंट है। इसके बाद विक्रांत और मन्नत कभी भी अलग नहीं होंगे। ऐश्वर्या बोलती है विशाखा, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम विक्रांत को लेकर यहाँ से चली जाओ, लेकिन तुमने देर कर दी। अगर तुम उसे पहले ही यहाँ से लेकर चली जाती ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसे कुछ भी पता नहीं लगता। विशाखा बोलती है लेकिन अभी भी हमें कुछ ना कुछ करना होगा, विक्रांत के सामने सारा सच नहीं आ सकता। सो दोस्तों, हम देखेंगे विक्रांत तो मन्नत से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर मन्नत और विक्रांत की बात बनने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाती है। दोनों ही हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सो दोस्तों, आप ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।